आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देखने वाले हमारे राजधानी इंडिया न्यूज पेज को फॉलो करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है परिहार विधानसभा के परिहार 4 लाइन पर। आप देख सकते हैं चंपारण हांडी मीट लाइन होटल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बिहार विधानसभा चुनाव पर और परिहार के बारे में बातचीत करेंगे कि इस बार क्या लगता है, परिहार में जो विधायक पहले से हैं वही विधायक रहेंगे या इस बार बदलाव होगा। आइए अब हम जनता की जुबानी जानते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। जी सर, क्या नाम हो आपका? शंकर कुमार। क्या कहना चाहेंगे शंकर जी, क्या लगता है इस बार परिहार में? इस बार परिहार में कमल कीचड़ में दब जाएगा जी। रीति जायसवाल सीटी बजा करके चोरों को भगाएगा। रीति जायसवाल सीटी बजा करके चोरों को भगाएगा, आने के काम करेगी। तो वो तो निर्दलीय है, पहले पार्टी में थी, पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय है, तो निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे और पार्टी वाले नहीं जीतेंगे। इस बार पार्टी वाले नहीं जीतेंगे जी। क्योंकि 15 साल से वो साल में एक बार खाली चुनाव के काम टाइम में ही गांव में आती है जी। उससे उस चुनाव जीत कर गई तो समझिए उससे उसके बाद कोई माने मतलब नहीं होता है यहाँ से। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बदलाव होगा? इस बार फाइनल है कि बदलाव होगा और रीति जायसवाल जीत के आ रही है जी। और सीटी बजा करके इस बार सीटी बजेगा, चोरों को भगाने का काम करेगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। जी, क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार। क्या कहना चाहेंगे मदन जी, इस बार क्या लगता है परिहार में? है अपना पार्टी जीत रहा है, सिटी छाप बस और सिटी क्या छाप जीत रहा है। फुल बहुमत से जिताएंगे इस बार। बीजेपी को तो हराना ही हराना है। क्या बीजेपी काम नहीं किया है? नहीं, वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। नहीं। गायत्री देवी जी नहीं आते हैं? एक दिन साल में हम लोगों के गांव में आता है वोट लेने के लिए, बस। अच्छा, कुछ नहीं। दोबारा नहीं आते? नहीं, वो सिर्फ 5 साल पे एक बार। अच्छा। सिर्फ वोट जिस दिन आएगा उससे 2 दिन पहले आएगा, मुलाकात कर लेगा, कहता है सारा गांव तो मेरा ही है, लेकिन उसका घमंड इस बार हम लोग तोड़ देंगे। जी, तो इस बार परिहार में सिटी बजेगा? हाँ, पूरा बजेगा, बज रहा है और बजवाएंगे। जी। नहीं हो बजेगा फिर भी बजवा देंगे। जी। हम ही लोग ने मतदाता है। जी। हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे परिहार विधानसभा के जो वोटर हैं, माँ बहने हैं, युवा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सब तो इन्हीं का साथ है, तो क्या कहें, हम लोग जानते ना है। सब इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ है, चारों तरफ उन्हीं का हल्ला है। सिटी साहब जिंदाबाद। सिटी साहब जिंदाबाद। बस। तो क्या खर्चा वर्चा मिल रहा है कि नहीं? नहीं, खर्चे की जरूरत ही नहीं, हम लोग वैसे ही अपने घर से चले जाएंगे खा पी के। जब चेंज ही करना है तो करना क्या है, अपने घर से खा पी के और जाइएगा। तो दूसरी पार्टी में तो खर्चा मिलता है, खाना वाना सब मिलता है। पार्टी जो दे उसका वो जाने, लेकिन हम लोगों को खर्चा नहीं चाहिए। हम लोगों को कैंडिडेट सही चाहिए, काम करने वाला सही चाहिए। तो ऋतु जायसवाल जी काम करती हैं क्या? हाँ, वो करती है और नया चेहरा है, उसको देंगे। जी। उसको बहुत अच्छा है, मतलब वो वैसे भी काम करवाई है। जब वो मुखिया पे थी तब वो विधायक बन जाएगी, इससे बढ़िया कराएगी काम, क्षेत्र में विकास करेगी। तो विधायक बन जाएंगी और उसके बाद जीत करके पटना दिल्ली चले जाएंगी, तब क्या कीजिएगा? तो आएगी, कहाँ जाएगी? नहीं आएगी? ना, आएगी ही आएगी। पटना दिल्ली तो उनको जाना ही है, लेकिन समय से जाना है और समय पे वापस आना है। अच्छा, तो इतना विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो और भी जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। क्या कहेंगे उमेश जी, आप इस बार क्या लगता है परिहार विधानसभा में? परिहार विधानसभा में यही है, चेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। जी। क्योंकि जब तक चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। जी। इसीलिए यहाँ का सिस्टम को चेंज करने के लिए कैंडिडेट अच्छा होना है। उस कैंडिडेट को ही लोगों को चुनना। जी। और तो क्या लगता है कि इस बार जो है परिहार में 9 प्रत्याशी खड़े हैं, 5 पार्टी से हैं और 4 निर्दलीय खड़े हैं। तो इस बार क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी इस बार उभर करके सामने आ रहा है? इस बार अभी चारों तरफ सिटी छाप का चर्चा हो रहा है। सिटी छाप का चर्चा हो रहा क्योंकि जमीन से आवाज निकल रहा है सिटी, तो इसीलिए हर जुबान पे चल रहा है। जी। क्योंकि बीजेपी जरूरी है जी। लेकिन गायत्री मजबूरी है। जी। इसीलिए मैं खास कर परिहार विधानसभा के जितने मतदाता है, युवा और माताएं बहनें, जिनसे उनसे मैं अपील करना चाहता हूं
कि किसी बहकावे के चक्कर में ना है। जी। यहाँ दो दल का अपना जागीर समझ रखा। जी पूर्वे जी को भी टाइम मिला, परिहार के लिए कुछ नहीं किया, इनको भी मिला, कुछ नहीं किया। ये दोनों यहाँ के लोगों को बगला रहा है। अब कुछ इनके साथ जो लोग है, 4-5 जो चेहरा है, जी वो अपने आप को समझता है कि गायत्री देवी विधायक है तो हम ही है, जी। अब पूर्वे जी है तो हम ही, आम जनता भाड़ में जाए, ये आम जनता का कोई वैल्यू कोई नहीं है। नहीं करता है। जी इसीलिए मतदाता मालिक से अपील है कि इनके बहकावा में नहीं आए, दलालों के चक्कर में ना पड़े जी। और एक एक वोट ऋतु जायसवाल के दे। वही महिला परिहार को अंधेरा को दूर करेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए ना कहे बीजेपी जरूरी है, गायत्री मजबूरी, जी आरजेडी जरूर क्या कहते तेजस्वी जरूरी है, पूर्वे मजबूरी। जी। तो इस बार बदलाव हो गया, होगा। क्योंकि जब जिसको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां जमीन से अगर आवाज निकलना शुरू हो गया ना, जी। तो वहां चेंजिंग ऑटोमेटिक है। इसीलिए यहाँ का युवाओं के हर दिल पे रीतू 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 ही आ रहा है, जी। दूसरा कोई नाम ही नहीं चल रहा। आपके चैनल को माध्यम से मैं फिर लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं बहकावा में किसी का ना आए और एक एक कीमती वोट सीटी छाप पर दे या रीतू मैडम को जिताए। यही परिहार को अंधेरा को दूर कर, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दोनों के साथ में देख चुका, जी दोनों पार्टी को, दोनों विधायक को भी मैं नजदीक से देख चुका हूँ। यह आम जनता को चूसने का काम करता है। 4-5 वो ऐसे लोगों के रखा है, उनका ब्लॉक में चलता है, थर्ड पर्सन को भूल ही गया। मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा, लेकिन अभी चुनावी टाइम में क्या जाए बात करने। इसीलिए लोगों से अपील है कि रीतू जायसवाल को वोट दे, परिहार को तकदीर तस्वीर को बदल ले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। विनोद कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार परिहार में क्या लगता है कौन बनेगा इस बार विधायक? इस बार तो हर बार तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, जी हमेशा से बीजेपी को ही वोट दिए हैं। जी लेकिन इस बार हम चेंज करना चाहते हैं, इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक वार्ड सदस्य हूँ जी और वार्ड सदस्य के नाते पूरे मतलब परिहार प्रखंड के परिहार उत्तरी पंचायत में जी बहुत तगड़ा बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले, आप जी। कुछ ही दिन पहले। जी लेकिन यहाँ की जो हमारे विधायक जी हुए, जी उनके द्वारा मतलब जितना भी मतलब ये एरिया में जो भी परिहार उत्तरी का जो डूबा हुआ था, एक भी मतलब सपोर्ट नहीं किए, एक भी आदमी को कोई राहत नहीं मिल पाया आज तक। और विशेष करके इसके वजह से हम लोग चेंज करना चाहते हैं और ऋतु जायसवाल को वोट करना चाहते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि ऋतु जायसवाल जी चुनाव जीत पाएंगी? ऐसे तो लग रहा है, लेकिन हम लोग फुल सपोर्ट में है जी और कर रहे हैं और करेंगे जी। लेकिन बीजेपी को हम के बार यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे जी और ऋतु जायसवाल जी को जिताएंगे। अगला बार जो भी था हम लोग सपोर्ट किए, बीजेपी को किए, लेकिन हम ब्लॉक में जाते हैं, जी। ब्लॉक में सुना नहीं जाता किसी का बात। हम आप लोग वार्ड मेंबर हैं फिर भी नहीं सुना जाता नहीं है? सुना जाता है, हम लोग को दरकिनार किया जाता है। हम लोग का एक भी मतलब कोई भी काम कराने जाते हैं तो बगैर पैसा का तो ब्लॉक में नाम ही नहीं लेता कोई काम के लिए। इसलिए हम लोग तो बहुत दुखी है। जी 15 साल मतलब राम नरेश यादव जी हुए, गायत्री देवी जी हुए, दोनों मिलकर 15 साल थी और मतलब अभी भी वही थी। लेकिन अगली बार हम लोग से यही सोच रहे हैं कि चेंज करें, जो परिहार का विकास हो, जी आम जनता को लूटा ना जाए। जी जब वो दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो 3000-5000 रुपया मांगा जाता है। बहुत ऐसा मुद्दा है, लेकिन अभी क्या हम ऋतु कहें, जायसवाल जी अगर जीतेंगी तो क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार को खत्म करेगी वो, क्योंकि जमीनी स्तर पे उनको देख रहे हैं, जो मेहनत कर रही है और हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। जी इसकी वजह से हम लोग को पूरा विश्वास है कि बहुत बहुत मदद करेगी वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद आपको। जी सर, क्या नाम हुआ? सुरेश, क्या कहेंगे सुरेश जी? इस बार सिटी बजेगी। इस बार सिटी बजेगी, क्या वजह है कि सिटी बजेगी? वजह बहुत है। जी इससे पहले हम 2018 में जो है से एक लेटर पैड पर जो है बच्चा के हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए थे। जी जिस समय वो हाई स्कूल में आए हुए, जी उस समय जो है से एक लेटर पैड पर वो अपना साइन मोहर करके हमको नहीं दी। कौन? वही गायत्री देवी। गायत्री देवी जी। जी। अच्छा जब उतना छोटा बच्चा के वो कुछ नहीं कर सकते, जी
इससे आगे ये क्या करे? तो विकास नहीं किए गायत्री देवी जी। नहीं, एक दिन अगर परिहार में बारिश होता है हम्म। तो 2 महीना रोड पर जो है से तो चौक पर जो है से लोग कीचड़ हेल के जाता है। जी, क्यों? तो इस बार क्या लगता है आपको, कौन बनेगा विधायक? तो आना है यहाँ, तो अगर आएंगे तो क्या काम करेंगी? काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ रहिए। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? जी जहांगीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या लगता है परिहार विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, कौन बनेगा विधायक? नीतू जायसवाल नीतू जायसवाल जी विधायक बनेंगी। एकदम 100 में से 100। क्या कारण है? जमीनी नेता है, वो नेत्री है, वो जमीनी नेत्री है, एकदम काम करती है जनता का 100%। 100% काम करती है। वर्तमान में जो विधायक है वो काम नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन जितना होनी चाहिए उतना हुआ नहीं है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे परिहार की जनता से? तो परिहार की जनता से यही कहना चाहेंगे और पूरे परिहार प्रखंड की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा आप नीतू जायसवाल का सपोर्ट करें जी। और वोटिंग के समय वोट करें। जी, तो और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे अरबाज जी, क्या लगता है इस बार परिहार विधानसभा में? जायसवाल का हल्ला है, लेकिन आपको जहाँ तक लग रहा है जी। कि स्मिता पूर्वे जहाँ तक बेहतर है अभी लग रहा है जहाँ। जी लेकिन क्योंकि सीट इसको मिला हुआ है, अभी निर्दलीय लड़ रही है, तो उसका भी हल्ला है इस बार। जी लेकिन हमको जहाँ तक सही लग रहा है कि स्मिता पूर्वे को बनाया जाए, जी, क्योंकि परिहार के लिए वो अच्छा आगे जाके कर सकती है, स्मितापुर में कर सकती है। अच्छा करेगी वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यम कुमार। क्या कहेंगे सत्यम जी, कहाँ के निवासी है? बिहार के रहने वाले। क्या लगता है इस बार परिहार विधानसभा में बजेगा। सिटी बजेगा?